इधर नहीं हो तो साथ में चलो। 9 साल तो दो बीटेक के लिए तो और उसके बाद बाबा और एक साल नौकरी करते तू बड़ा तैयारी से है। अरे चलो यार हाथ किसे लगा रहे हैं? हाथ किसे लगा रहे हैं? हाथ किसे लगा रहे हैं? हाथ क्यों लगा रहे हैं? नहीं ओके, एक मिनट, हाथ हाथ मत लगाइए। हम लोग बात करने जा रहे हैं, बस बात करने जा रहे हैं। ओए 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 साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। यहाँ पे तमाम छात्र आपको हमारे गेट के पीछे दिख रहे हैं, क्योंकि इनसे मिलने के लिए अनुमति नहीं मिल रही है। लगातार ये बच्चे प्रदर्शन दे रहे हैं। मामला क्या है पहले ये जान लेते हैं। जी क्या नाम है? मेरा नाम अश्विनी है और मैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। हम लोग जो है जब अम्बेडकर जयंती मना रहे थे तो हमको कोई परमिशन नहीं दी गई एक इक्वालिटी मार्च के लिए। लेकिन अगले दिन जो कि रामनवमी थी उस दिन अंदर डीजे आया, बहुत सारे शोर शराबे हुए उस बात के लिए कि भाई आप अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर अम्बेडकर जयंती के लिए परमिशन नहीं दिया आपने, लेकिन रामनवमी पे कैसे परमिशन दे दिया। ये सवाल करने के लिए जब हम प्रशासन के पास में पहुँच ही रहे थे कि वहाँ पे हमारे साथ जो है पता नहीं मतलब पहले से प्रायोजित। एक मिनट में रुकूंगा, आपसे ये पूछूंगा, आपने अनुमति मांगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की, तो उसकी अनुमति नहीं दी और अगले दिन डीजे, मुझे कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा, क्या कुछ म्यूजिक? म्यूजिक डीजे, बड़े बड़े डीजे जो है, इतने बड़े बड़े डीजे जो है कैंपस के अंदर आ गए। जब हम प्रशासन से पूछने गए तो हमसे बातचीत भी नहीं किया, सीधे गार्ड्स के थ्रू हम पे अटैक करवाया, हमें ब्रूटली मारा गया। ये जो कंक्रीट का सड़क देख रहे हैं इस पे जो है हमें उठा उठा के पटका गया। एक एक सिक्योरिटी मतलब एक एक स्टूडेंट्स के ऊपर जो है कम से कम 4-4 5-5 सिक्योरिटी गार्ड मिल करके मार रहे हैं। कम से कम 8 से 10 स्टूडेंट हैं और कम से कम 30 से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बच्चों को मार रहे हैं। आप वीडियोज़ के अंदर देख सकते हैं। हम इस मांग के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि आप छात्रों को इस तरीके से बर्बर तरीके से जो पीट रहे हैं, ये जो कल्चर डेवलप करना चाहते हैं कि गार्ड्स जो स्टूडेंट्स को मारेगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर एक जो सुपरवाइजर है, जो ठाकुर कम्युनिटी से आता है, वो बोलता है कि मैं जो है कुंडा का जो है राजा भैया के क्षेत्र से आता हूँ, गन रखता हूँ और तुमको जो है गोली से उड़ा दूंगा और तुम लोगों का संविधान ना तुम लोगों की गांड में डाल दूंगा। ये मतलब आइडियोलॉजी की बात है कि मैं ठाकुर हूँ तो मतलब भारतीय संविधान का हाँ, वही बोल रहे हैं। और हम सबको जो है जाति सूचक गालियाँ दी जाती हैं, टारगेट करके स्टूडेंट्स को मारा जाता है और हम धरने में बैठे हैं। प्रशासन 3 दिन से हम वाइस चांसलर से मिलने के लिए बैठे हैं, क्योंकि इसमें प्रॉक्टर सिक्योरिटी का पूरा कार्यभार होता है, सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, दोनों लोग का लाइकनेस है। इसके ऊपर अगर कोई पोस्ट है तो रजिस्ट्रार है और कुलपति है। रजिस्ट्रार पिछले 2 दिन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमसे इस तरीके का ऑडियल बिहेवियर है कि जैसे हम 8 लोगों ने 30 लोगों को मार दिया। ये अप्रोच है प्रशासन का और हमारे ऊपर एफआईआर कर दी गई है प्रशासन के थ्रू। हमारा जो है 111 के अंदर जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हमको जो है पुलिस प्रशासन से कॉल्स आ रहे हैं, घर पे पुलिस भेज दी गई है। ये सब हुआ है, प्रशासन से कॉल आ रहे हैं, ये प्रेशर बनाया जा रहा है। ठीक है, मैं एक सवाल करूंगा, अगर आपके ऊपर ये हुआ, क्या उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हुई जिसने जातिवाचक शब्द यूज किया और वो कह रहा है कि मैं राजा भैया के क्षेत्र से आता हूँ, और मतलब एक हिसाब से आइडियोलॉजी? अभी तक नहीं हुआ। हम प्रशासन के भरोसे बैठे, जब भी यहाँ पे कुछ होता है तो हम सबसे पहले अपनी लोकल अथॉरिटी को जो है बताते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है और आप इस पे एक्शन लीजिए। हमने कुलपति को लेटर लिखा, उसमें बोला कि इन आरोपियों पे आप जो है मतलब एक्शन लीजिए, SC ST एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज कराइए। लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया है। अभी तक जो है वो बहुत ही शांत बैठा हुआ है और हमें जो है वहाँ धरने से हटाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। कभी पुलिस से डराया जा रहा है, कभी मारने पीटने की बात की जा रही है। हम लोग कल शाम को जब प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी, यहाँ की प्रशासन ने, तो हमने पुलिस को
दे चुके हैं कि हमारा ये रहा एप्लीकेशन दे दिया, लेकिन अभी तक हमारा मेडिकल नहीं करवाया गया है। आज तीसरा दिन है हमको पीटे हुए। ये होठ मेरा मतलब डैमेज आप देख सकते हैं। तो मुझे चोटें आई हैं, ठीक है? मुझे पीठ पे चोट आई, मुझे गर्दन में चोट आया है, मुझे यहाँ पे चोटें आई हैं। ये मारा गया। एक स्टूडेंट है राहुल करके, उसको इतना ऊपर तक उठा करके पटक दिया ज़मीन पे सिक्योरिटी गार्ड ने। ये किया है। ये राहुल को जो है आप फ़ोटोज़ जो वायरल हो रही है, वीडियोज़ जो वायरल हो रही है, आप देखे होंगे। इस स्टूडेंट को उठा करके 3 गार्ड मिलकर उठा के पटक दिए हैं और मार रहे हैं। स्टूडेंट्स गिर गए हैं, जो गार्ड से लात से मार रहे हैं, जो स्टूडेंट्स गिर गए हैं। मैं उसके ऊपर जाकर के मतलब पहले गिर गया। ये जो विकास है, उनको लातों से मारा जा रहा था, तो मैं जाकर के उनके ऊपर लेटा कि भाई मतलब हम सीवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हुआ है कैंपस के अंदर, और ये प्रशासन शांत बैठा हुआ है। और हमने एप्लीकेशन जब दी है, तो कोई अभी प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ा। हमारा जो है मेडिकल भी नहीं हुआ है, और हम सुबह से फ़ोन कर रहे हैं यहाँ के एसएचओ को, वो हमारा जो है अभी तक मेडिकल नहीं करवाए। बात सिर्फ इतनी ही थी कि आप लोग बाबा साहब की जयंती के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे थे 16 तारीख की, जहाँ तक कि मैंने जो पढ़ा है, और उसी की वजह उसको मना करने के बाद दूसरी प्रोग्राम को दे देते हैं अनुमति, ठीक है। मगर आप अपने प्रोग्राम की बात करते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि अपने विचारों के पर बात कर सकें, मतलब बात कर हम लोग यही चाहते हैं कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में अम्बेडकर की बात हो, अम्बेडकर को लेकर के प्रोग्राम्स हों, अम्बेडकर को लेकर के जो है एक स्टडी सर्कल और डेवलपमेंट हो अम्बेडकर के नाम पे, क्योंकि यूनिवर्सिटी अम्बेडकर के विजन की बात करती है, एक ऐसे डेवलपमेंट की बात करती है जो अम्बेडकर के सपनों का भारत हो सके। तो उस पे हम प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी रोक देती है। और वहीं दूसरी तरफ जो भेदभावपूर्ण जो बर्ताव है प्रशासन का, कि हमारा अम्बेडकर पे प्रोग्राम रोक दिया, हम एक जो इक्वालिटी मार्च निकालना चाहते हैं उसे रोक दिया, लेकिन ये जो प्रशासन है वो रामनवमी पे डीजे अंदर आने दिया। और हम जब इसका सवाल करने के लिए, पूछने के लिए 8 से 10 स्टूडेंट जाते हैं, तो हमें जो है टारगेट करके जो है बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है। यही मसला है। पहले हमला किसने किया? आपने किया था? किस आप वीडियोज़ हम आपको शेयर कर देंगे। हम जैसे ही मतलब एक दो साइड रोड है, एक साइड ये बैरिकेडिंग करके रखे हुए हैं, दूसरे साइड जैसे ही हम अंदर आते हैं, डिवाइडर के उस तरफ है, गार्ड्स दौड़ करके हमारी तरफ जाते हैं और हम हमसे मारपीट करना सीधे शुरू करते हैं। हम आप वीडियो के अंदर क्लियर सुन सकते हैं कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मार क्यों रहे हैं? हाथ मत उठाइए, मार क्यों रहे हैं? हाथ मत उठाइए। ये आपको क्लियर दिखेगा। मैं जिस जो गार्ड आप से यहाँ रोज़ के बातचीत स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं यहाँ पे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। हम जिस गार्ड से मैं रोज़ बातचीत करता हूँ, वो गार्ड आकर के वो दौड़ते हुए आया, तो मुझे लगा कि बचाएगा, ये छुड़वाएगा। वो आकर के सीधे मेरा गर्दन पकड़ते हैं अच्छा। और मेरा चश्मा टूट गया। मेरा अभी तक मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है चश्मे की वजह से। मेरा चश्मा तोड़ दिया, मेरा गर्दन पकड़ा, मेरे को मारना शुरू किया। जो सुपरवाइज़र है, वो उसने मुझे पकड़ लिया है, 2 गार्ड्स मुझे पकड़ लिए हैं, वो मेरे मुँह पे मार रहा है एकदम से। ये क्लियर वीडियोज़ के अंदर आप देख सकते हैं। ये हुआ है कैंपस के अंदर। ठीक है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं यहाँ पे हिस्ट्री डिपार्टमेंट का सेकंड ईयर का छात्र हूँ। क्या हुआ था आपके साथ? मतलब आपके साथ जो दुर्घटना घटी? दुर्घटना यही घटी कि 17 को 16 को जो प्रोग्राम अंबेडकर जयंती होने वाली थी, उसमें हमें परमिशन नहीं दी जाती है, रोक दी जाती है अंबेडकर जयंती इक्वलिटी मार्च निकालने से। और अगले दिन ही रामनवमी के दिन दूसरे लोगों को डीजे बजाने की अनुमति दी जाती है, और वो लाइब्रेरी के ठीक बगल में जहाँ पठन पाठन का कार्य होता है, वहाँ पे डीजे बजा रहे थे बहुत लाउड करके। तो उसी को लेके हम उनसे कॉन्फ्लिक्ट ना करके हम प्रशासन से जब बात करें, केवल बात कि कर हाँ, उनको परमिशन मिली, हाँ, हमें हमें क्यों नहीं मिली और ये डीजे लाइब्रेरी के बगल में क्यों बज रहा है, ये बात केवल करने के लिए जैसे ही हम जा रहे थे, तो वहाँ पे जैसे ही हम प्रॉक्टर वीसी आवास के सामने खड़े थे, वहाँ हम जैसे ही पहुँचे, तो वहाँ पे हमारे ऊपर हमला कर दिया गया गार्डों के द्वारा। और वहाँ पे प्रॉक्टर और ओपीपी शुक्ला, जो कि एचओडी हैं पब्लिक एड के, वो लोग मौजूद थे। और एक सैनी सर हैं जो सुरक्षा अधिकारी हैं, वो भी वहाँ पे थे, और उन लोगों की मौजूदगी में हमें मारा जा रहा था। न उन्होंने कुछ बोला, और उनके आदेश पे ये सब हुआ है। क्या कोई सुनवाई हुई अभी तक आप लोगों की? जी, विषय से बात? बिल्कुल नहीं। अभी तक हमें सुनने के लिए केवल प्रोक्टोरियल बोर्ड, जो कि खुद एक उसमें जो है अपराधी है, अपराधी है प्रॉक्टर, और वो भी वही हमसे बात करने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें 15 दिन का मौका दीजिए। लेकिन हमारे ऊपर हमारे ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज हो गया है, और कोई भी जांच नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज होगा, वो कह रहे हैं हम जांच करेंगे, फिर हम कोई डिसीजन लेंगे। जो सिक्योरिटी गार्ड्स के बेस पे और उन्होंने ये कराई है, मैं एक बता मिनट, बता दूं हाँ। थोड़ा। जिस सिक्योरिटी गार्ड के बेस पे उन्होंने एफआईआर कराई है, वो फेक एफआईआर है, क्योंकि वो पहले दिन वो ऐसे ही घूम रहे हैं और अगले दिन जो है पट्टी बांध करके जो है उन्होंने फोटोज दिए हैं, वीडियोज दिया है, और उसके बेस पे एफआईआर कराया है। ये हुआ है। फेक एफआईआर यहाँ बनाए जा रहे हैं छात्रों के खिलाफ, क्योंकि यहाँ के जो मूवमेंट है इसको दबाने के लिए और यहाँ से हटाने के लिए लगातार पुलिस को जो है हम पे प्रेशराइज किया जा रहा है। और सिर्फ इतना नहीं है, अभी इस मूवमेंट के समर्थन में जो स्टूडेंट्स हमारे पास में मतलब साथ में आना चाहते हैं, अपने एकेडमिक ग्रुप्स के अंदर जो अनऑफिशियल ग्रुप्स होता है, उसमें शेयर किया कि यहाँ पे धरना जो चल रहा है इस पे आएँ। उस स्टूडेंट्स को जो डीआरएम के अंदर स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर का, उसको बहुत बुरी तरीके से जो है मारा गया है। अभी मारा गया है। वो अभी जो है यहाँ पे हैं। हाँ,
ये पीछे हमें उनको बुलाओ। क्या महिलाएं भी मौजूद थी? हाँ, हाँ। कुछ महिलाएं भी मौजूद थी? थोड़े टाइम बाद जो है कुछ स्टूडेंट्स, महिला स्टूडेंट्स भी आते हैं, 2-3 स्टूडेंट्स जो महिला स्टूडेंट है, थोड़े टाइम बाद जब मारपीट हो जाती है, जब केओस का थोड़ा माहौल था, उस टाइम जो है वो महिला स्टूडेंट, उस समय भी जो गार्ड्स है वो मतलब डंडा लेकर के दिखा रहे हैं कि तुमको मार देंगे, तुमको मार देंगे। ये दुर्गेश रावत। मैं कुछ लड़के हैं जो यहाँ पर मतलब इसी संबंध में ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो हम उसी के चक्कर में हमें मारा गया है। अच्छा, हाँ, क्या मतलब लड़कों के द्वारा मारा? लड़कों के द्वारा मारा गया है। कौन बोला? कोई गाली गलौज नहीं, ऐसा कोई बात नहीं थी। इन लोगों ने मतलब फर्जी वो बातें की जा रही थी, पॉलिटिक्स वाली बातें की जा रही थी ग्रुप में। बस वही बात से बात करने गया था, उसी के चक्कर में इन लोगों ने मारा है। अच्छा, कह रहे थे कि क्या क्या कर लोगे तुम मेरा। फिर नहीं, उसके तो बाद वो लड़के कौन थे? मतलब हाँ, क्या आप ही के साथ? हमारी बैच के एक का नाम युवराज सिंह है और एक आशुतोष वाजपेयी है अच्छा, जी। युवराज सिंह और जाति आशुतोष सूचक वाजपेयी। जाति सूचक गाली दिया है आपको है। जाति सूचक गाली दिया है। हाँ, जाति सूचक बाबा साहब के नाम की यूनिवर्सिटी में और आपको बाबा साहब के कार्यक्रम से रोका जाए, जो कि पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, उसके बाद आप, और ये महीने भर चलता है, एक कार्यक्रम के लिए इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? वही तो समझना पड़ेगा ना आपको कि बहुत बहुत दिक्कतें हैं। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का हम भी ये समझ नहीं पा रहे, पिछले 25 सालों से यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार मनाया जा रहा है अम्बेडकर जयंती। इस बार जो है छात्रों को पहले तो प्रोग्राम नहीं करने दिया, फिर प्रोग्राम करने से रोका, फिर जब वो किसी और परमिशन दे दिया, हम बात करने आए तो हमारे साथ मारपीट की गई है। ये हो रहा है, एक नैरेटिव जो सेट करना चाहते हैं कि एक तरफ जो आरएसएस बीजेपी का जो गवर्नमेंट है, जो अपने आप को इस तरीके से अम्बेडकर को बोलता है कि हम अम्बेडकर को बहुत मानते हैं, मोदी जी बोलते हैं हम मानते हैं, लेकिन ये जो सरकार है, जो यूपी के अंदर सरकार है, जो केंद्र के अंदर सरकार है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर अम्बेडकर के नाम पे जो हम लोग प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसको रोकती है और लोगों को देती है। जो भेदभावपूर्ण जो रवैया हम प्रशासन का, हम जो आए थे बात करने की, जो भेदभावपूर्ण आपका रवैया है कि आप हमें तो रोक देते हैं, अम्बेडकर के यूनिवर्सिटी में अम्बेडकर के नाम पे प्रोग्राम करने के लिए आपको इस लेवल का परमिशन जरूरत पड़ता है, और आप रामनवमी के लिए जो है परमिशन दे देते हैं, और उनसे पूछा गया तो बोले परमिशन नहीं है। फिर हम पूछ रहे गेट के अंदर आया कैसे, तो बोल रहे हमको पता नहीं, हमारी सिक्योरिटी लायक है। ये इस तरीके का प्रॉब्लम है कि इतना बड़ा बड़ा डीजे कैसे आ गया भाई, कोई पॉकेट में छुपा के तो आएगा नहीं। तो ये बेसिकली सीधे और सीधे जो है ऐसे अम्बेडकर स्टूडेंट्स को टारगेट करने का कोशिश है। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे यही है कि जो भी लिप्त अधिकारी है, जो प्रॉक्टर का सिक्योरिटी का जो पूरा का पूरा एक जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो बीएसएन जो सुरक्षा अधिकारी हैं, इनको जो तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, और जो जांच करने का जो वो प्रशासन बोल रहा है कि हम जांच करेंगे, वो जांच करते रहें। लेकिन आप हाँ, और जो लोग, जो सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर और भी लोग हमको मारे हैं, जो जातीय दम्भ दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं मैं ठाकुर हूँ और मैं जो है तुम लोगों को जो है अपने मतलब जूते पे रखता हूँ, इस तरह का बोल करके, वो ऑडियो भी मिलेगा आपको, वो बोल रहे हैं, उनके ऊपर SC/ST मुकदमे के तौर पे जो है उन पर केस दर्ज किया जाए, और हमारे ऊपर जो फेक एलिगेशंस लगाए गए हैं उसको प्रशासन जो है इसको हटाए। यही हमारी मांग। ये कुछ मांगे हैं, इन बच्चों का कहना है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप कोई भी कार्यक्रम करें, मगर हम बाबा साहब के, अपने आप को मतलब बाबा साहब के सिद्धांतों पे चल रहे हैं, उन विचारों पे ये बात करना चाहते थे, एक कार्यक्रम करना चाहते थे, कहीं ना कहीं एक सेमिनार की तरह इनका कहना, हम प्रोग्राम करना चाहते थे और बाबा साहब के विचारों में आपस में डिस्कशन करना चाहते थे, मगर इनको अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद एक कार्यक्रम होता है, उसमें मिलती है, तो उसके बारे में जब बात करने जाते हैं तो इन्हें क्या होता है? बुरी तरीके से पीटा जाता है। और इतना ही नहीं, हम धरने पे बैठे हुए हैं, आज तीसरा दिन है। हमें हॉस्टल से, हम मेस से हम खाना मंगा करके खा रहे थे, हमारा मेस से खाना बंद कर दिया गया। कैंटीन के अंदर से हम खाना लेकर के यहाँ पे खा रहे थे, कैंटीन के अंदर से हमारा खाना बंद कर दिया गया। यहाँ का जो DSW है, BS भदौरिया, उनके कहने पे। आप समझिए कि आप मीडिया से है, मीडिया को कहीं भी रोकने की आज़ादी नहीं है, लेकिन ये रोक करके रखे हुए हैं। ये तानाशाही है, ये जो तानाशाही रवैया है प्रशासन का, वो आप भी देख रहे हैं। तो ये हो रहा है कैंपस के अंदर, की तरफ मार भी रहे हैं, खाना भी बंद कर दिया है, और ये अभी आप वहाँ देखेंगे, हमने गैस सिलेंडर अंदर लेके आए, वहाँ खाना बना रहे हैं, वहीं खा रहे हैं। ये चीज़ हो रहा है। बाहर से खाना अगर मंगा रहे हैं तो गेट पे रोक दे रहे हैं, ये भी चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या एक्शन लेती है और कितना इनको न्याय दिलाती है। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।